जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान के समय में एक बहुत बड़ी रूपरेखा पूरी दुनिया के अंदर बन रही है और उसी के संदर्भ में आप लोगों को एक ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं। जैसे जैसे 30 मार्च 2025 का समय नजदीक आता जा रहा है, ब्रह्मांड में वो ग्रहों की परिस्थितियां बनेंगी, उससे पहले बहुत कुछ इस धरती पर घटित जरूर हो चुका होगा। यानी कि एक ऐसे नेतृत्वहीन परिस्थितियों का निर्माण जिसके अंदर अगर ये कहा जाए कि ये परिस्थितियां कौन बना रहा है तो आप किसी को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। यानी ऐसा नेतृत्व जिसका कोई मुखिया नहीं है, जिसका कोई नेता नहीं है, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति धीरे धीरे उसमें शामिल होता जा रहा है। ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण आने वाले समय के अंदर आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। वर्तमान के अंदर इसके दो उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूं। आपको पूरे विश्व की बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के अंदर आपने देखा जिस तरह के चुनाव परिणाम आए, यकीन मानिए चुनाव से पहले मैं जिनसे भी बात करता था महाराष्ट्र के अंदर, सब एक ही बात करते थे, हिंदुत्व और सनातन। और उसी का परिणाम है कि ये चुनाव परिणाम हमारे सामने आए हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? कोई चेहरा आपके सामने नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर भारत के विरोध में इतना जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है कि वहां से हिंदुओं को समाप्त करने के लिए ऐसी ऐसी योजनाओं पर काम हो रहा है जिसके बारे में हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि 1990 का कश्मीर का वो दौर बांग्लादेश के अंदर लाया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। और इतना प्रभावी ढंग से ये काम हो रहा है कि कोई नेता भी सामने नहीं है और बांग्लादेश का हर मुसलमान उसमें इन्वॉल्व है। अब उसके बाद आप भारत की बात कर लीजिए। भारत के अंदर भी इस समय पर सनातन को लेकर के जो एक मुहिम चल रही है, जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं या अपने ही खिलाफ हो रहे किसी कार्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें यकीन मानिए कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति इस मुहिम के साथ जुड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही विचित्र स्थिति है। ऐसे में दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की परिस्थितियां। साउथ कोरिया के अंदर आपने देखा है, वहां पर मार्शल लॉ लगता है और कुछ घंटों के बाद ही उस मार्शल लॉ को वापस लेना पड़ता है और वहां पर भी लोग सड़कों पर आ जाते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या ये किसी नेताओं के द्वारा सुनियोजित कार्य था? ऐसा संभव ही नहीं है। यानी हर इंसान के भीतर की चेतना जागृत हो चुकी है, ये बात निश्चित है। और ये जो नेतृत्वहीन जो लड़ाई होती है, ये लड़ाई बहुत बड़ी क्रांति लेकर आती है और इस क्रांति के अंदर बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं और जरा सी गलती आपके जीवन भर के मेहनत को जीरो कर देती है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो इन सबको नियंत्रण कर पाएंगे, तो इसीलिए ये जो कुछ भी हो रहा है, ये परिवर्तन का एक ऐसा दौर है जो अपने आप में बहुत कुछ लेकर तो आएगा, लेकिन इस नेतृत्वहीन आंदोलन के अंदर यदि असामाजिकता अगर इन्वॉल्व हो गई तो ये गृह युद्ध की स्थिति भी बनाएगा। और ऐसा नहीं है कि गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनाएगा, निस्संदेह गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि वार का प्रतिवार भी होता है और प्रतिवार का फिर वार भी होता है। ऐसे में ये दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये लड़ाई धर्म के नाम पर हो रही है। इसीलिए धर्म के नाम पर जब भी लड़ाई होती है, उसमें संवेदनाओं का कोई रोल होता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप किसी कहानी को सुनते हैं कि एक देवता ने राक्षस का वध किया, तो यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं
तो आपको बड़ी खुशी होती कि देखो देवताओं ने राक्षसों का वध कर दिया। तो क्या आपका मन उस घटना को देख करके, उस घटना को सुन करके प्रसन्न नहीं हो रहा है? तो क्या यहां पर हत्या ने आपके मन को विचलित किया? बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक इसी तरह से जब धर्म की लड़ाई होती है तो धर्म की लड़ाई के अंदर जो जिस पाले में खड़ा है वो उसके विपरीत जो हैं उनके कत्लेआम पर उसको खुशी मिलती है, वो उस पर अपनी संवेदनाएं जाहिर नहीं करेगा। और ये इतनी भयंकर लड़ाई होती है जिसका हम अंदाजा लगा भी नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जिस वक्त अभिमन्यु को मारा गया और अभिमन्यु का वध जिस तरह से उन्होंने किया, उस समय कौरवों की सेना क्या दुख मना रही थी या खुशी मना रही थी? निस्संदेह वो खुशी मना रहे थे। और उसके विपरीत जब कर्ण का वध हुआ तब खुशी कौरव मना रहे थे या पांडव मना रहे थे? जब भीष्म पितामह शैया पर लेटे थे तीरों की, उस समय खुशी कौन मना रहा था? यानी हिंसा तो दोनों तरफ थी, लेकिन खुशी अलग अलग जगह पर, अलग अलग दल में, अलग अलग तरीके से मनाई जा रही थी। तो जो धर्म के नाम पर लड़ाई होती है उसमें संवेदनाओं का कोई स्थान होता ही नहीं है। वहाँ केवल और केवल आर पार की लड़ाई होती है। और हम इस दुनिया के लोग इस समय पर इसी आर पार की लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए 30 मार्च 2025 आते आते कहीं परिस्थितियां ऐसी ना बन जाएं कि इस दुनिया के राजनेताओं से भी ये ना संभल पाए। पुलिस प्रशासन तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए इस नेतृत्वहीन आंदोलन की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसको निर्देशित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्वार्थी तत्व भी इसमें शामिल होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को इस आंदोलन से अपने आप को चमकाने का एक मौका भी मिलेगा। और फिर वही कहानी ना दोहरा दी जाए कि अपने आप को चमकाने के लिए हमने किसी भी स्तर पर जाकर के लोगों का दुरुपयोग किया। इसीलिए एक बहुत बड़ी चेतावनी हमारे सामने ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर जो बनी है और जिसको हम धरातल पर घटित होता हुआ भी देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी हमारे सामने है। और इस चेतावनी से निपटना हमें तत्काल पड़ेगा। यानी संगठित समाज को सही दिशा देकर के उस आंदोलन की रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। अगर ये अनियंत्रित हुआ तो बहुत बड़े गृह युद्ध की स्थिति इस दुनिया के अंदर कायम होगी, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, जो चिंता मेरे सामने है उसको शब्दों के रूप में मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसीलिए हर घटना के पीछे, उसके परिणामों के आकलन के पीछे अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और उत्तेजित होकर के कभी कोई कार्य मत कीजिए। धैर्य का परिचय दीजिए। धैर्य आपको उस समस्या में निहित जो स्वार्थ है वो भी बताएगा और उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है ये भी मार्गदर्शन आपको आपका धैर्य देगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।